कॉलर, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, कोई भी ब्लाउज की कटिंग या तो टॉप की कटिंग, स्ट्रेट पैंट की कटिंग, तेलुगु धोती की कटिंग, कोई भी कटिंग सिलाई सीखना चाहते हो तो एक बार हमारे चैनल पे जरूर देखिए, आपको हर एक कटिंग मिल जाएंगे बिल्कुल कंप्लीट। प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीखे बिल्कुल A to Z स्टेप बाय स्टेप। कुछ इस तरह से ये हमारा मेजरमेंट है, शोल्डर कितना रखना है, गले में कितना क्या रखना है, वो पूरा एक एक करके बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट आपको कुछ इस तरह से ये है हमारा मेजरमेंट, बैक ओपन रहता ठीक है, और प्रिंसेस में रहता। प्रिंसेस भी देखिए कितना ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, और ये कटिंग किस तरह से होता है, यहाँ पे कितना गैप इन रखना है, वो पूरा एक एक करके बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। बिल्कुल प्रोफेशनल कटिंग अगर आप वाकई में सीखने के लिए चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं कुछ इस तरह से, अब मैं पूरा बैक ओपन है तो बैक साइड में कुछ इस तरह से निशान यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है मेजरमेंट हम देखेंगे कि कितना है ये हमारा ब्लाउज की लेंथ। तो ब्लाउज लेंथ है 14 इंची, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 14 इंची पे एक मार्किंग लगाएंगे। उसके बाद टेप को उल्टा करके यहाँ पे एक मार्किंग 7.25 इंची पे लगाएंगे। अब ये दोनों मार्किंग को सीधा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारा मार्किंग स्ट्रेट हो गया। अब जो है अपर चेस्ट फर्स्ट मेजरमेंट आपको करना है कभी भी बैक फ्रंट साइड से। मिड लेंथ कभी भी ब्लाउज का मेजरमेंट कीजिए बैक से, और चेस्ट मेजरमेंट कभी भी फ्रंट से कीजिए। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 34.5 इंची, 34.35 रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 8.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के एक मार्किंग लगा लेता हूँ, 8.5 से थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ के। अब वेस्ट कितना है वो भी आप देख लीजिए। कुछ इसी तरह से अगर आप चाहते हो मेजरमेंट करने तो कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं 30 इंची वेस्ट आ रहा है तो 30 इंची पे एक मार्किंग यहाँ लगाता हूँ, 1.25 इंची प्लस कर दिया टक्स के लिए। अब शोल्डर मेजरमेंट करने के लिए कुछ इस तरह से ये हमारा हुक्स बिल्कुल लगा हुआ है, कुछ भी ओपन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा आपको उस टाइम में वर्क ये कटिंग करना है जैसा कि यहाँ पे देखिए हुक्स हमारा लगा हुआ है। अगर आप इसमें डोरी लगाते हो तो शोल्डर थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे पहले शोल्डर देख लेता हूँ कितना है। तो ये शोल्डर है हमारा मिनिमम 15 इंची, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं 7.5 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ। उसके बाद 2 इंची पे ही मार्किंग लगाएंगे क्योंकि शोल्डर ये हमारा बहुत कम है। कितना है, 1.5 इंची रेडी है। तो आपको चलिए यहाँ पे और थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। अब ये सभी मार्किंग को सीधा कर लेता हूँ पहले। उसके बाद यहाँ से मैं डीप के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो कुछ इस तरह से ये हमारा पीस है, तो इसको भी हम यहाँ से ऐसा मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो 6 इंची पे थोड़ा कम है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एक मार्किंग आपको लगा लेना है। अब इसको स्क्वायर में पहले आप मार्किंग लगाइए। देखिए कुछ इस तरह से ही आपको मार्किंग लगाना है। अब टक्स के लिए यहाँ पे एक मार्किंग और लगा लेना है। ये टक्स के लिए भी मार्किंग लगा लिए, आर्मोल के लिए सेब ऐसा लगा लीजिए। उसके बाद गले के लिए ये जो है हमारा बोट नेक फुल शोल्डर वाला है। ये आप अगर वाकई में चाहते हो कि फुल शोल्डर वाला हम कटिंग करने के लिए सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप ये कटिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कंप्लीट। अब देखिए आर्मोल कितना है, इसमें हम यहाँ पहले मेजरमेंट कर लेता हूं। 8.5 इंची है, तो कंप्लीट यहाँ पे आ रहा है 8.5 इंची। लेकिन थोड़ा सा मैं और नीचे कर देंगे क्योंकि ये हमारा स्लीवलेस में है, तो थोड़ा बढ़ के रहना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए। और कभी भी आपका शोल्डर मतलब फुल है, शोल्डर हाफ मतलब बोट नेक, हाई नेक, कॉलर नेक, ये सभी को कुछ इसी तरह से डाउन कीजिए आर्मोल साइड। अगर डीप गले है तो डीप गले को आपको नेक साइड करना है डाउन, और ऐसा बोट नेक वाला को आर्मोल साइड डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए। अब हम डीप के लिए ये जो है हमारा की होल, इसको किस तरह से मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से पहले देख रहा हूँ तो 3 इंची है, तो 3 इंची पे एक मार्किंग आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद ब्रॉड में कितना है वो भी चेक करना है। तो ब्रॉड में है 5 इंची, तो यहाँ से मैं 5 इंची पे कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेता हूँ। अब ये मार्किंग पूरा मैं स्क्वायर में कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा के रेडी कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे को हुक्स जो लगाना है, तो यहाँ पे किस तरह से मार्किंग लगाएंगे वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ऐसा आपको यहाँ से कुछ इस तरह से
अगर आप वाकई में पोटनेक ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखना चाहते हो तो ये वीडियो फुल देखिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएंगे। देखिए कितना सुपर ये हमारा गले का शेप हो गया, और यहां से भी थोड़ा सा मैं कुछ इस तरह से शेप कर दूंगा, तो ये हमारा कंप्लीट A to Z जैसा मेजरमेंट है सेम वैसा हो गया। ठीक है, तो अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज कटिंग सीखने के लिए। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर फ्रंट कटिंग में सबसे मेन जो रहता है चेस्ट के पास, क्योंकि चेस्ट ज्यादातर फ्लैट होने का चांसेस रहता है, इसीलिए चेस्ट के पास आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हमारा कटिंग हो गया कंप्लीट। अब मैं फ्रंट कटिंग करूंगा, तो फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहां से आपको ऐसा उल्टा बैठाना है। ऐसा बैठा लेने के बाद बिल्कुल आप स्ट्रेट कर लीजिए। स्ट्रेट कर लेने के बाद बैग वाला पल्ला को यहाँ पे कुछ इस तरह से रखिए। जितना ये मैं ओपन रखा हूँ फ्रंट बैग वाला पल्ला, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। देखिए बिल्कुल मैं ऐसा बैठा चुका हूँ। ऐसा बैठाने के बाद अब यहाँ से कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग क्रॉस लगाना है। इधर हमारा कितना है, बिल्कुल कम है, इधर हमारा ज्यादा है, तो कुछ इसी तरह से आप भी क्रॉस में लगाइए मार्किंग। अब यहाँ से कुछ इस तरह से 5 इंची पे एक मार्किंग लगाऊंगा। चेस्ट पॉइंट के लिए 10 इंची पे मार्किंग लगाएंगे, और यहाँ पे आपको ऐसा मेजरमेंट करना है। 3.25 इंची पे ये रेडी आ रहा है। अगर यहाँ पे 3.25 है तो यहाँ पे आपको 3.25 इंची रखना है, मतलब आधा इंची यहाँ बढ़ के रखना है, आधा इंची यहाँ पे कम रखना है। अब यहाँ से भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा के इसको अब पहले कटिंग कर लेता हूँ। अभी बिल्कुल ध्यान से देखिए, सबसे मेन जो है वो मैं बताऊंगा आपको इस तरह से हाला कैसे कट करना है। प्रिंसेस का चेस्ट पॉइंट, प्रिंसेस मतलब उठने के लिए कैसे कटिंग करना पड़ता है, वो आपको मैं पूरा A to Z बताऊंगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ से 6.5 इंची पे मैं मार्किंग लगाता हूँ, लेकिन अभी एक बार मेजरमेंट करेंगे, हो सकता है आगे पीछे भी करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो आपको यहाँ से पहले देखना है लेंथ कितना है। ये हमारा लेंथ है 15 इंची, और यहाँ पे भी ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट आएगा 15 इंची। अब यहाँ से कुछ इस तरह से डीप देख लेते हैं। 11.5 इंची है, तो यहाँ से भी 11.5 इंची आना चाहिए। देखिए बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगाता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से कुछ इस तरह से शेप में कर देता हूँ। ये हमारा बोट नेक का कटिंग है। अगर आप वाकई में बोट नेक वाला ब्लाउज की कटिंग, क्लोज नेक और बोट नेक सेम रहता, थोड़ा बहुत फर्क रहता, ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो ये ब्लाउज की कटिंग देखने के लिए, सीखने के लिए, फुल वीडियो देखिए, आप वाकई में सीख जाओगे 100% कटिंग करने के लिए। अगर इस तरह से ब्लाउज की कटिंग करने के लिए, देखिए ये हमारा शेप कंप्लीट हो गया। अब इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। उसके बाद जो मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए बताऊंगा, वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रिंसेस का मेन मुद्दा होता है साइड वाला। ठीक है, तो साइड वाला अगर आप परफेक्ट कटिंग कर दिए तो वाकई में आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट चेस्ट के पास बैठेगा, और आपका कभी भी फ्लैट होने का चांस नहीं रहता। ठीक है, तो सबसे मेन है साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करना। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे पहले रख लेता हूँ। ये रख लेने के बाद अब यहाँ से कुछ इस तरह से रखेंगे। देखिए ऐसा मैं यहाँ पे रख चुका हूँ। ये रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग आपको ये लगाना है। उसके बाद यहाँ से आपको 1.25 इंची पे, ज्यादा बढ़ के नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पे मेन रहता। ठीक है, जैसा कि ये है हमारा अपर चेस्ट कितना है वो देखिए, 35 इंची है अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट में ऐसा मेजरमेंट कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर मैं कटिंग करेंगे। देखिए ये आ रहा है मिनिमम 19.5 इंची मिनिमम है ये, तो यहाँ पे मैं कितना रखेंगे 3.25 इंची पे, कितना 3.25 इंची। तो 3.25 इंची यहाँ पे मैं मार्किंग लगा के ऐसा मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो कितना हो रहा है, ये थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से एक मार्किंग ऐसा लगा दिए। अब जो है 1 2 3 मार्किंग रेडी होने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से सेब लगाना है, और ये सेब लगाने के लिए आप 2-4 बार
लगाओगे तो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक आ जाएगा इस तरह से सेब लगाने के लिए। अगर आप इस तरह से सेब लगा लिए तो गारंटी बोल रहा हूं कभी भी चेस्ट के पास फ्लैट होने का चांस नहीं रहेगा। फ्लैट का मतलब बोले तो चेस्ट के पास टाइट हो जाता और आपका बिल्कुल लेवल हो जाता है, ऐसा लगता नहीं कि चेस्ट हम किस तरह से चेस्ट को कटिंग करें। चेस्ट कटिंग करने के कारण ब्लाउज पहनने में भी अच्छा नहीं दिखता और हर एक चीज में गलत दिखता, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ भी करना नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट आपको रखना है और कंप्लीट आपको कटिंग करना है। चलिए अब यहां से एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख लेंगे। ऐसा रख लेने के बाद बैग में हम कितना गिराए थे, 7.25 इंची, तो फ्रंट में 7 इंची पे आपको ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये मार्किंग आपको सीधा कर लेना है। अब 8.5 इंची से थोड़ा बढ़ के 8.5 से थोड़ा बढ़ के एक मार्किंग यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद ये शेप को आप ऐसा लगा लीजिए। अब ये वेस्ट के लिए यहाँ पे आपका इधर मार्जिन छोड़ के कितना हो रहा है, 3 इंची, तो ये 3 इंची को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद फिर वेस्ट आपका जितना है उतना पे चौथाई भाग करके मार्किंग लगा लेना है। फिर इसको भी आप सीधा कर लीजिए। तो ये सीधा हो गया हमारा। अब ये मार्किंग करने के लिए एक बार बैक पल्ला की जरूरत पड़ता, तो बैक पल्ला को उठा के यहाँ पे ऐसा रख लेना है। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से रख के फिर मैं मार्किंग लगाऊंगा। ऐसा लगाने से होता क्या है कि जिस टाइम में आप साइड लगाओगे उस टाइम में आपका बड़ा छोटा होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मार्किंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको भी मैं यहां से कटिंग कर देता हूं। अगर आप हॉल्टी कटिंग सिलाई सीखना चाहते हो तो एक बार हमारे चैनल पे जरूर देखिए, आपको हर एक कटिंग मिल जाएंगे बिल्कुल कंप्लीट और आप बिल्कुल देख के सीख सकते हो, क्योंकि मैं बताता हूं बिल्कुल परफेक्ट और एक एक इंची बाय इंची बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब यहां तक कटिंग होने के बाद अब जो मैं हाला कट करेंगे वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो हाला कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर सिलाई में जितना जाएगा मार्जिन में उतना रख लेना है। आपका शोल्डर जितना भी है यहाँ पे, जैसा कि शोल्डर हम रखे थे 15 इंची, तो यहाँ पे सेम उतना ही आ रहा है। अब देखिए 1.25 इंची इधर एक मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ से एक सेब आपको ऐसा लगाना है। देखिए बिल्कुल ये सेब अगर आप इस तरह से लगा के कटिंग करोगे तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ यहाँ पे झोल आएगा नहीं कभी भी। बिल्कुल झोल से बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये झोल हमारा, ठीक है। तो आप सेम इसी तरह से हाला को कट कीजिए। ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कटिंग करने के लिए सीखिए हमारे चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कटिंग।